बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो हेयरिंग हुई वो अब कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और ज़ाहिर है कि जो कार्रवाई हुई वो कौमी टेलीविज़न पे दिखाई भी गई, तो उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा। मुख्तसर एक दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि आज पूरी कौम के सामने लाइव टेलीविज़न के सामने शायद पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तस्लीम किया कि अकबर बाबर बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 से 10 बानी अरकान में ये भी एक थे। तो ये अल्लाह की ज़ात है कि सच्चाई सामने आ ही जाती है कि आज सबसे बड़ी अदालत के सामने ये बात तय होगी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तसरन सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नहज पे पहुँची क्यों कि उसका इंतखाबी निशान जो है उसके बारे में सवालात हैं और अदालती कार्रवाई हो रही है। ये बेराव रवि की एक लंबी दास्तान है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने वालों में शामिल हूँ जिसको आज तस्लीम किया गया। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने एक इदारा बनाना था, एक जमहूरी इदारा बनाना था। ये वर्कर्स की पार्टी बनना थी जहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो बाइख्तियार हों, वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें, वो अपनी क़यादत से जिस पॉलिसी को चाहते हैं उस तरफ उसको लेके जाएं, और वो लीडरशिप जो हो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ताबे हो। ये बुनियादी चीज़ थी जिसके लिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बुनियादी आइन है मैं उनके लिखने वालों में शामिल हूँ। हमने ये बात उस वक्त भी सामने रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रोल मॉडल होगा, और ये बतदरीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बद से बदतर होती गई और यहाँ अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप बनती गई। अब नौबत यहाँ तक पहुँची है कि एक ताज़ा तरीन कब्ज़ा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्ज़ा किया हुआ है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है मार्च अप्रैल 2022 से, आपके पास 1.5 साल था, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं कराए? आपने वर्करों को उनके बुनियादी आईनी हकूक़ से क्यों महरूम किया? और जब इलेक्शन कमीशन ने आपको दोबारा मौका दिया 23 नवंबर को कि आप 20 दिनों में एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों रचाया? आपने लोगों के आंखों में खाक क्यों धोली कि आपने ये एक ऐसी जगह इलेक्शन कराई जिसकी लोकेशन तक खुफिया रखी गई, जिसमें हम फाउंडिंग मेंबर, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर गया 1 दिसंबर को, और मैंने उनसे कहा मुझे कागजात नामजदगी दिए जाएं, मैंने उनसे कहा मुझे इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित दिए जाएं, मैंने उनसे कहा कि ये वोटर लिस्ट जो है ये 3 चीज़ें हमें मुहैया की जाए, हम इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। हमने किसी ओहदे का मुतालबा नहीं किया क्योंकि हम ये जमहूरी आइनी हक कायम करना चाहते थे कि सियासी जमातें जो हैं वो उनके जो वर्कर्स हैं उनका काम ये नहीं है कि सड़कों पे आएँ और डंडे खाएं और जेलों में जाएं और चंद लोगों या ख़ानदानों के लिए इक़्तिदार की सीढ़ी बने। ये है वो बुनियादी जंग जो हम लड़ रहे हैं। हमने 2014 में मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया, आज भी उस हवाले से सवाल उठा। मैं अल्लाह के करम से 2 अगस्त 2022 को शुरू हुआ, मेरे तमाम इल्ज़ामात साबित हुए और उसमें अभी कार्रवाई होना बाकी है। आज भी अल्लाह ने हमें सुखरू किया इस हवाले से कि जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था वो उनके अपने मुंह से आपने सुन लिया कि उसकी नफ़ी हो गई। तो ये जो जंग है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाने के लिए, लोग कहते हैं कि जी इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होने का ख़तरा है, इसमें कोई शक नहीं है।
لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ قبضہ کر کے اسمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھلا قبضہ گروپ تھا اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں۔ ہم یہ بادشاہت کی سیاست اور یہ جو قبضہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو اقدامات ہم نے اٹھائے اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم موجود تھے آج، یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک مرض، ایک کینسر جسم میں پھیل جائے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ سرجری کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ مریض جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بن چکا ہے یہ تانا ہو جائے گا، اس میں طاقت آ جائے گی اور یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کی سیاست کے لیے اپنا وہ کردار ادا کرے گا جس کے لیے ہم نے اس کو بنایا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسا صاحب الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ کون سے الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں آپ؟ پہلے پی ٹی آئی کے اندر تو الیکشن کروا دیں صحیح، پھر اس کے بعد قومی الیکشن بھی کر دیں۔ نہیں ابھی آپ نے کاغذ نہیں جمع کرائے؟ کاغذ نہیں، میں نے کہا پی ٹی آئی نے تو مجھے کاغذات ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی کے کاغذات ہے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ نے آپ سے فاؤنڈنگ ممبر کا ثبوت مانگا کہ آپ واقعی ثابت کریں کہ فاؤنڈر ممبر ہیں۔ سب سے بڑا ثبوت تو آج سپریم کورٹ کے سامنے جی میں یقیناً دوں گا۔ جہاں تک جو بنیادی آئین بنا تھا ہوا ہے اس میں حامد خان اس کمیٹی کے ہیڈ تھے، اس میں میرا نام ہے، وہ جو پہلا آئین پاکستان تحریک انصاف کا بنا، اس کے علاوہ جو شواہد ہیں وہ بھی دیں گے۔ لیکن اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے آج جو سپریم کورٹ میں جو وکیل تھے حامد خان صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے سوال میں کہا کہ ہاں یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ بہت شکریہ۔